UPSC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसा कि बच्चों जानते हो, आपके जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं वो इंड हो चुके हैं जो इंग्लिश ग्रामर से संबंधित थे। अब उसका आपको लगातार हम रिवीजन कराएंगे यहाँ पे, ताकि आपका जो है मजबूत पक्ष बनता रहे। जो चीज़ आपको पढ़ाया गया वो आपको याद होना चाहिए, वो आपको आना चाहिए। इसी को लेकर के हम बहुत ही आपको रिवीजन यहाँ पे टॉपिक्स कराएंगे। तो शुरुआत करते हैं। आज जो भी पढ़ा आपने ओवरऑल हर चीज़ को, हर टॉपिक से क्वेश्चन लिया जाएगा, उसका आज रिवीजन होगा। तो शुरुआत है पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा है मोहन सेड टू मी। पहला क्वेश्चन है इनडायरेक्ट स्पीच से है। तो पहला क्वेश्चन है मोहन सेड टू मी। मोहन सेड टू मी, कॉमा लगा है। फिर लिखा है व्हाई डू यू नॉट बाई ए कार। व्हाई डू यू नॉट बाई ए कार। व्हाई डू यू नॉट बाई ए कार। और ये क्वेश्चन है, इसे हमें हल करना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पे जब भी वाक्य में निशान इंट्रोगेटिव का चिन्ह लगा होता है तो वाक्य हमारा क्वेश्चन मार्क यानी इंट्रोगेटिव हो जाता है। इंट्रोगेटिव जब क्वेश्चन हो जाता है तो जब उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में हल करते हैं तो सेड हो या सेड टू, उसके स्थान पे हम लोग लिखते हैं आस्क्ड। तो लिखेंगे यहाँ पे, हमने लिखा मोहन आस्क्ड मी। अब इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो यही क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता तो इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है तो क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन वर्ड होते हैं व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हुज, हाउ, ये सब होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल होगा व्हाई। लिखा डू को रोक लीजिए, यू मी बराबर आई होता है। अब डू नॉट, डज नॉट को चेंज करेंगे डिड नॉट में, तो हमने लिखा डिड नॉट। अब क्या बचा है बाई ए कार, तो हमने लिख दिया बाई ए कार। एक बार इसको रिवाइज कराते हैं फिर से, ध्यान दीजिएगा। निशान इंट्रोगेटिव का था चिन्ह, इसलिए आस्क्ड लगेगा, सेड हो सेड टू। तो मोहन आस्क्ड मी। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे इसको जो बचा है ये अफर्मेटिव बेस पे आएगा। तो डू को रोकिए, पहले यू चेंज करेंगे सेकंड में, यू मी बराबर आई होता है। और डू नॉट डज नॉट को चेंज करेंगे डिड नॉट में। डू नॉट डज नॉट को चेंज करेंगे डिड नॉट में। क्या बचा बाई ए कार, जो बचा लिख दिया गया। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है माया सेड टू रोहन। माया ने रोहन से कहा कामा कैन यू सॉल्व माई प्रॉब्लम। कैन यू सॉल्व माई प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा इस बार फिर। तो अब देखिए ध्यान से, लिखा माया से टू रोहन कैन यू सॉल्व माई प्रॉब्लम। निशान इंट्रोगेटिव लगा है तो सेड हो या सेड टू, उसके स्थान पे आस्क्ड का प्रयोग किया जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग ऐसे कंडीशन में, माया आस्क्ड रोहन। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू हो रहा है। तो जब हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू होता है तो इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक को लिखेंगे। अब इस वाक्य को सिंपल में हल कर लीजिए, यानी कैन को रोक लीजिए, पहले यू चेंज करेंगे सेकंड में रोहन ही आएगा। कैन को बोलेंगे अब कुड में, कैन को कुड में, विल को वुड में, शैल को शुड में, हैज को हैव में, हैव को हैड में। तो अब क्या करेंगे, हमने कैन को रोका, यू चेंज के सेकंड पर्सन में, रोहन यानी ही बना, कैन को बोला कुड में, साल में लिखा लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिए, माई चेंज करते हैं फर्स्ट पर्सन में, माया आएगा, माई पजेसिव, माया का सी का हा जाएगा हर, सी का पजेसिव केस हर प्रॉब्लम हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे। आज अधिकतर क्वेश्चन जो है मोस्टली हमारे इनडायरेक्ट स्पीच पर ही आधारित होंगे। सारे रिवीजन कराएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन को। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है रोहन सेड टू किरण। रोहन सेड टू किरण।
रोहन ने किरण से कहा व्हाई आर यू वीपिंग, व्हाई आर यू वीपिंग। मोहन ने किरण से कहा तुम रो क्यों रही हो, मोहन ने किरण से कहा तुम रो क्यों रही हो। निशान इंट्रोगेटिव का है तो सेड हो या सकते, समझते हैं आप लोग, आज लगाते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, रोहन सेक्टू के स्थान पे आस्क्ड किरण। इनवर्टेड कामा हटाने के लिए अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है तो क्वेश्चन वर्ड ही लिखा जाएगा इनवर्टेड कामा को हटाने के लिए। तो क्या करेंगे, व्हाई लिख दीजिए। अब जो ये वाक्य है अफर्मेटिव बेस पे आएगा, आर बनो के यू चेंज करेंगे किरण में, यानी यू को चेंज करते हैं सेकंड पर्सन के अंतर्गत। तो क्या आएगा, सी। तो किरण माने लड़की माने सी आएगा, और ई जमार को बदलते हैं वाज और में, तो क्या हो जाएगा वाज वीपिंग, वीपिंग। तो ये हो गया आंसर। रोहन लिखा, सेक्टो के स्थान पे आस्क्ड लिखा, किरण का लिख दिया, इन्वर्ट का हटाने के लिए व्हाई लिखा, आर को को यू को चेंज किया सेकंड पर्सन में किरण यानी सी आएगा, ई जेएमआर को चेंज किया आवाज में वीपिंग लिखा दिया। अब इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे। चलते हैं क्वेश्चन अगले की ओर। तब तक इसको इरेज किया जा रहा है और फिर इसके बाद आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। आज सारे टॉपिक्स का रिवीजन है और एक एक करके सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिए जाएंगे। आज हमने इंट्रोगेटिव उठाया है, कल से अफर्मेटिव, इस तरह के सारे क्वेश्चन हल करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, लिखा है द पैसेंजर said to the passenger said to the old man, the passenger said to the old man, can you tell me the nearest hotel, कैन यू टेल मी द नियरेस्ट होटल। तो पैसेंजर ने बूढ़े आदमी से कहा क्या आप मुझे सबसे नजदीक का होटल बता सकते हैं। निशान इंट्रोगेटिव लगा है तो सेड हो या सेड टू हो, उसके स्थान पर हम लोग प्रयोग करते हैं आस्क्ड का। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, निशान इंट्रोगेटिव का है तो सेड हो या सेड टू, तो आस्क्ड का यूज किया जाएगा। तो द पैसेंजर सेड टू के स्थान पे आस्क्ड, क्योंकि वाक्य इंट्रोगेटिव का है तो द पैसेंजर आस्क्ड द ओल्ड मैन। अब यहाँ पे हेल्पिंग ग्रुप से वाक्य शुरू हो रहा है तो क्या करेंगे, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए इफ लिखो या वेदर, तो हमने लिखा इफ। अब इस वाक्य को चेंज करें, यू को चेंज करेंगे सेकंड पर्सन में, द ओल्ड मैन, मैन माने आदमी, ही, कैन को बदलेंगे कुड में, टेल लिखा लिख दो। अब मी को बदलेंगे फर्स्ट पर्सन में, पैसेंजर माने यात्री। अब यात्री तो कॉमन जेंडर है, लड़की भी यात्री हो सकता है और लड़का लड़की में से कोई एक हो सकता है यात्री। तो मान लीजिए हम यहाँ पे पुरुष मानते हैं तो हिम आएगा क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव है, तो हिम लिखा। द नियरेस्ट होटल, द नियरेस्ट होटल। अब अगला क्वेश्चन देते हैं, इसको समझ लीजिए फिर से। द पैसेंजर सेक्टर के स्थान पे आस्क्ड द ओल्ड मैन लिख दिया हमने, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हमने कंजक्शन यूज किया इफ। अब कैन को के यू चेंज करेंगे सेकंड पर्सन में, ओल्ड मैन माने आदमी, ही आएगा। अब कैन को बदलेंगे कुड में, अब टेल लिखा है लिख दीजिए। मी को बदलेंगे फर्स्ट पर्सन में, मी ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट पर्सन में पैसेंजर यानी ही माना तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा। द नियरेस्ट होटल लिखा था वही लिख दिया गया है, सेम वही हुआ हल। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द टीचर said to the teacher said to the students, the teacher said to the students, why have you not
डन योर होमवर्क। क्वेश्चन कह रहा है कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई हैव यू नॉट डन योर होमवर्क। अध्यापक ने छात्रों से कहा तुमने अपना वर्क यानी होमवर्क पूरा क्यों नहीं किया है। तो क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव का चिन्ह है, यानी सारे इंट्रोगेटिव करा रहे हैं आज हम, तो सेड हो या सेड टू आस्क्ड का प्रयोग किया जाएगा। तो द टीचर सेड टू के स्थान पे क्या करेंगे, आस्क्ड द स्टूडेंट्स। अब इन्होंने काम हटाने के लिए क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, तो वही हमने लिख दिया व्हाई। जो क्वेश्चन वर्ड लिखा रहेगा वाक्य में वही लिखा जाएगा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए, तो हमने लिखा व्हाई। अब हैव को रोक लीजिए, हेल्पिंग वर्ब को रोक लीजिए, क्योंकि हमें अफर्मेटिव बेस पे लाना है इस क्वेश्चन को। यू को चेंज करेंगे सेकंड पर्सन में, स्टूडेंट से लिखा है बहुवचन है तो दे आएगा। अगर स्टूडेंट होता तो सिंगुलर में आता, ही या सी मानते, लेकिन स्टूडेंट से लिखा है बहुवचन है तो क्या होगा, दे। अब हैज और हैव को चेंज करेंगे हैड में, हैज हैव को चेंज करेंगे हैड में। नॉट लिखा है लिखिए, डन लिखा है लिख दीजिए, योर चेंज करेंगे सेकंड पर्सन में, योर क्या है पजेसिव। स्टूडेंट से मैंने दे लिखा था तो दे का पजेसिव क्या होगा, देयर वर्क। तो ये रहा आंसर। अब चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है शी सेड टू मी। अगला क्वेश्चन है शी सेड टू मी। उसने मुझसे कहा हाउ आर यू फीलिंग नाउ। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा हाउ आर यू फीलिंग नाउ, तुम अब कैसा महसूस कर रहे हो। उसने मुझसे कहा तुम अब कैसा महसूस कर रहे हो। तो अब इस क्वेश्चन को हल करिए, देखते हैं कैसे होगा। तो लिखा है सी, निशान इंट्रोगेटिव का है, फिर तो क्या करेंगे, सेड हो या सेड टू आस्क्ड लिखा जाएगा। तो सी आस्क्ड मी। अब इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लिखा है हाउ, तो यही क्वेश्चन वर्ड इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए यूज किया जाएगा। तो लिख देंगे हाउ। अब इसको अफर्मेटिव में करें, आर को रोक लीजिए, यू चेंज करेंगे सेकंड पर्सन में, यू मी बराबर आई आएगा। इज एम आर को चेंज करेंगे वाज वर्ड में, तो हमने लिखा वाज। अब क्या बचा, फीलिंग, फीलिंग लिखिएगा। नाउ को बदलते हैं देन में, किसमें बदलेंगे इसको, देन में, टी एच ई एन। नाउ को देन में, जस्ट को देन में, ठीक है, याद रखना है आपको। तो सी सेड टू के स्थान पे आस्क्ड मी लिखा था, लिख दिया। कंजक्शन हेल्पिंग वर्ब जो है ये क्वेश्चन वर्ड का है, तो वही क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे इन्वर्टेड कामों को हटाने के लिए। हाउ लिखा, आर को रोक लीजिए, यू चेंज करेंगे सेकंड पर्सन में, तो यू मी बराबर आई। इज एम आर को चेंज करेंगे वाज वर्ड में, फीलिंग, फीलिंग। नाउ को देन में बदल दिया गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, जैसे लिखें आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम व्हाई आर यू, व्हाई आर यू क्राइंग, व्हाई आर यू क्राइंग। क्वेश्चन कह रहा है कि आई सेड टू हिम व्हाई आर यू क्राइंग, मैंने उससे कहा तुम क्यों चिल्ला रहे हो। तो क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे वर्क इंट्रोगेटिव का है, फिर से एक बार तो, और शुरुआत है क्वेश्चन वर्ड से, यानी क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है और हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है कंटिन्यू बेस पे, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम हल करेंगे। तो क्या होगा इसका आंसर, देखते हैं, चलते हैं अपने आंसर की ओर। तो इसका आंसर
आई लिखा लिख लीजिए, सेट टू के साथ पे आज लिखेंगे क्योंकि वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव का है। हिम लिखा है लिख दीजिए। अब ये क्वेश्चन वर्ड निशान बनाने के लिए यूज किया जाएगा, तो वाई लिखा लिखो। अब भाई आर पर रोकिए, यू चेंज करेंगे सेकंड पर्सन में, यू हिम बराबर ही आएगा। इज एमआर को वाजर में क्राइम लिखा लिख दीजिए। फिर से देखिए एक बार आंसर को, आई सेट टू क्वेश्चन पे आज करें, हिम लिखा था लिख दिया। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड से शुरू है। वाई लिखा, आर पर रोकिए, यू हिम बराबर ही आएगा। इज एमआर को चेंज किया वाजर में क्राइम क्राइम। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है मोहन सेड कॉमा आर यू नॉट फीलिंग, आर यू नॉट फीलिंग हैप्पी। तो मोहन ने कहा आर यू नॉट फीलिंग हैप्पी, क्या तुम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो, तो क्या तुम सुखद महसूस नहीं कर रहे हो। तो क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, इंट्रोगेटिव का वाक्य, तो सेड हो या सेड टू आज में चेंज करेंगे। तो मोहन लिखा हमने, सेड हो या सेड टू आज में जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड से शुरू नहीं है, यानी हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू है, तो इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए इफ का या वेदर का प्रयोग किया जाएगा। तो क्या लिखा हमने, इफ लिखा। अब यहाँ पे इस वाक्य को सिंपल बेस पे हल करिए। आर दोनों के यू को चेंज करेंगे सेकंड पर्सन में। यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट गायब है। अब मान लेते हैं, अगर मी मान लेंगे तो यू मी बराबर आई, अगर हर मानेंगे तो यू हर बराबर सी। तो हमने क्या मान लिया, सी माना। क्या माना, सी। इज एमआर को चेंज किया वाचर में, नॉट फीलिंग हैप्पी लिखा लिख दीजिए। रिवाइड कराते इसको एक बार फिर से क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। मोहन सेट के स्थान पे आज क्योंकि इंट्रोगेटिव है, इन्होंने काम हटाने के लिए आर प्रो के यूज को चेंज किया सेकंड पर्सन में। हमने लड़की माना तो क्या आया, सी। इज एमआर को वाचर में, नॉट फीलिंग हैप्पी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल होता है। तो गाइज बच्चों जो भी है आप वीडियोस को देखते रहें और एक्सरसाइज को हल करते रहें। जो भी पढ़ाया गया आपको उसको लगातार रिवाइज करना है, अध्ययन करना है, ताकि आप मजबूती से अपने क्वेश्चन को समझ पाएं और हल करते रहें। ठीक है, जो भी है आपको फिर से मिलेंगे फेस टू फेस जल्द ही। तब तक के लिए सी यू लेटर।